आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्टैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी वीडियोस जो देखते हैं, हमारे दोस्त, करीबी लोग, रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए परेशानियों को दूर फरमाए, आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। सबसे पहले हमारी अनाउंसमेंट ये है कि हम लोगों ने अपना ऑफ़िस लाहौर में भी ओपन किया है। अगर कोई हज़रात, मर्द ख़वातीन हज़रात कोई मिलना चाह रहा है हमसे लाहौर में या किसी भी करीबी शहर से लाहौर आना चाह रहा है तो हमारे ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। और जो बाकी दूसरे शहरों से या मुल्कों से हम अपना जायचा बनवाते हैं तो हमारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो ऑफ़िस ज़रूर विज़िट करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से जो है जायचे के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात होगी, तो ज़रूर विज़िट करें, नंबर पे हमसे रब्ता करें। तो आज की जो हमारी वीडियो है वीकली प्रेडिक्शन। ये हफ़्ता कैसा रहेगा और इस हफ़्ते में कारोबारी सरगर्मियाँ क्या रहेंगी और सेहत के मुताबिक कैसा रहेगा, सफ़र कैसा रहेगा और बिज़नेस मामलात कैसे रहेंगे और जॉब के मामलात कैसे रहेंगे, तो तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सितारों के मुताबिक सितारों की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो ये हफ़्ता जो कि 31 जुलाई 2023 से लेके 6 अगस्त 2023 तक का हफ़्ता है और 12 बुर्जों के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। इन बुर्जों के मुताबिक सारी सिचुएशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें। इसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। जो व्हाट्सएप पे पूछना चाह रहा है व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, जो कॉल पे पूछना चाह रहा है कॉल पे पूछ सकता है और जो कमेंट में पूछना चाह रहा है वो हमसे कमेंट में भी हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं सितारों की पोजीशन इस हफ्ते में क्या रहेगी। सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 31 जुलाई 2023 से लेके 6 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट में अपना ज़ोडिएक साइन ज़रूर शेयर किया करें। और अगर किसी ने अपना पर्सनल जायचा बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सेजिटेरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इस हफ्ते में। मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में है और जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में है, मून बहुत अच्छी पोजीशन में है। एक्सेप्ट एक सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। अच्छा, रेट्रोग्रेशन का मकसद मैं आपको नए व्यूवर्स को बताता चलूँ कि जब कोई सितारा रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है, उल्टी चाल में होता है, तो वो सितारे की एनर्जीज़ को नेगेटिव वे में लेके चलता है। देखें, जब एक गाड़ी सीधी चल रही होती है तो बहुत सुकून से चल रही होती है और आसानी से चल रही होती है। जब हम रिवर्स करते हैं तो हमें उसमें डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा होती हैं। तो यही एक ऐसी मिसाल है, जब सितारा उल्टी चाल में चलता है तो उसकी जो एनर्जीज़ होती हैं वो नेगेटिव वे में चलना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ही सैटर्न की हम सबसे पहले बात करेंगे। सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है और आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है। तो इट्स मीन कि इस वक्त सेजिटेरियस वालों के लिए जो पेमेंट्स वगैरह के हुसूल हैं, पेमेंट्स वगैरह आनी हैं, उसमें आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो सकती हैं। और दूसरी सजेशन ये है कि आप लोग अभी किसी को पैसे वगैरह ना दें, उधार वगैरह ना दें, उसमें भी आप लोगों के लिए परेशानी आ सकती है। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए जो है ये हफ़्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है सैटर्न की वजह से। जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, ख़ानदान में किसी के साथ कम करते हैं या नात ख़्वाह हैं या सिंगर्स वगैरह हैं, तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह क्रिएट हो सकती हैं ड्यू टू सैटर्न रेट्रोग्रेशन। और ऐसे ही जॉब सेक्टर भी है, जो कि डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आ सकती हैं जॉब सेक्टर्स में। और अभी आप लोग जॉब वगैरह स्विच ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहाँ आप लोग जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, कानूनी मुआहदात वाले हैं, अखबार व वसाइल वाले हैं, तो इन सब सेक्टर्स में जो भी लोग काम करते हैं, अभी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। हार्ड वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है।
इस वक्त पे ऑफ कम है, लेकिन हार्ड वर्क जो है वो रेट्रोग्रेशन में ज़्यादा हो जाती है। और इनको बेहतर करने के लिए आप लोग काली चीज़ का सदका दें अपना हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फ़त्ता हो या रज़ाक हो 313 मरतबा इसकी तस्बीह ज़रूर करें आप लोग। और स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस आप लोगों ने करेंसी के काम में, ऑनलाइन बिजनेस में, स्टॉक एक्सचेंज में, इन चीज़ों में आप लोगों ने अभी पैसा नहीं लगाना, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में प्रॉपर्टी सेक्टर है, और ज़मीनी काम जो लोग करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं या प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, इन सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई सेजिटेरियस वाला ज़मीन ख़रीदना चाह रहा है या कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ज़मीन में, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई सेल करना चाह रहे हैं आप लोग अपनी ज़मीन, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। अगर आप लोग अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतरी नज़र आ रही है, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे असेंडेंट की। असेंडेंट की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। असेंडेंट इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी। और जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। अच्छा, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के तरीके बताना, मतलब कि आप लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इसमें बेहतरी आप लोगों के लिए होती है। अल्लाह ना करे बाद में कोई परेशानी का सामना हो, इसलिए आप लोगों को बता देते हैं कि अभी थोड़ा सा रुक जाएं, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, टेंथ हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि दोनों केंद्र घर हैं। फोर्थ हाउस भी केंद्र है और फर्स्ट हाउस भी केंद्र है, तो केंद्र घर ज़्यादा फल देने वाले हाउसेज होते हैं, और चारों हाउसेज सेजिटेरियस वालों के स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद हैं। सेवन्थ हाउस की बात कर रहे थे, तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। मुल्क से बाहर से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, या गैर लोगों में से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है। आपके अज़वाजी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी रहेगी, आएगी, और लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी। लव मैरिज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। आप लोग थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी आ सकती है। अगर आप लोगों की इस हफ्ते कोई डेट फिक्स हो रही है, निकाह है या कोई इंगेजमेंट वगैरह है, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कानूनी कार्रवाई में अगर आप लोग केसेस में कोई डेट लेना चाह रहे हैं कोर्ट से इस वीक में, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि थर्ड केंद्र घर भी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें भी आप लोगों को फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। टेंथ हाउस की बात करेंगे तो राजयोग बना हुआ है। कारोबार करने वाले जो लोग हैं इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा, और जो नया कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसमें भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। कोई बड़ी परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। जो पॉलिटिशियंस हैं सेजिटेरियस वाले, उनके लिए भी मामलात काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है। अच्छा, वीनस रेट्रोग्रेड है, तो लॉटरी वगैरह परचेज़ नहीं करनी। सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। परेशानी से बचने के लिए आप लोगों ने भी इन कामों में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। हार्ड वर्क ज़्यादा नज़र आ रहा है ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए भी, और जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्क नज़र आ रहा है, और पे ऑफ कम नज़र आ रहा है ड्यू टू सितारों की जो पोजीशन है उस वक्त बेहतर नहीं है नाइन्थ हाउस की। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है इन कामों में इंशाल्लाह ताला। जो रेमेडीज़ मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताई थी वो करेंगे तो आप लोगों के मामलात में बेहतरी रहेगी। तो ओवरऑल सितारों की जो पोजीशन नज़र आ रही है वो काफ़ी बेहतर भी है, और काफ़ी ऐसे सेक्टर हैं जहाँ आप लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। एस्ट्रोलॉजी का मकसद ही ये होता है कि आप लोगों को आगाह किया जाए कि कौन सा काम आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, और कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी, और कौन सा जो स्टोन है वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो स्टोन जो है इस वक्त आप लोगों के लिए ओपल का स्टोन काफ़ी बेहतर रहेगा, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे इन रेमेडी से आप लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और सेजिटेरियस वाले अपने वीक को भी काफ़ी हद तक एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लकी नंबर आप लोगों का
3, 6, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। स्टोन की बात करें तो ओपल और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 31 जुलाई 2023 से लेके 6 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है वो जद्दी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। और जिसने भी अपना पर्सनल जायचा बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। तो जद्दी वालों के लिए सितारों की पोजीशन जो है वो थोड़ी-सी बेहतर नज़र नहीं आ रही है। और एस्ट्रोलॉजी का मकसद ये होता है, आप लोगों को बताने का मकसद ये होता है, आप लोग इसको नेगेटिव मत समझा करें। इसको बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग मोहतात रहें, आप लोग एहतियात करें, इन्वेस्टमेंट से एहतियात करें, कोई स्टेप उठाने से एहतियात करें। तो नेगेटिव बताने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि आप लोग किसी काम से बच जाएँ या किसी इन्वेस्टमेंट से बच जाएँ, जो बाद में परेशानी का सामना आप लोग करें तो आया कि वो बेहतर ये है कि आप पहले से उससे बच जाएँ। तो इस वक़्त कैप्रिकॉन वालों के लिए 3 सितारे इस वक्त 8वें घर में मौजूद हैं। और नए व्यूअर्स के लिए बताता चलूँ कि छठा, 8वां और 12वां घर जो है ये अगर अच्छे कहलाए नहीं जाते। और इस वक्त 3 सितारे जद्दी वालों के लिए 8वें घर में मौजूद हैं। वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में 8वें घर में मौजूद है। सैटर्न इस वक्त दूसरे घर में रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, जो कि आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड भी है और आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है। तो जद्दी वालों ने अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और अपने डिप्रेशन एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, कंट्रोल करना है। और ये कंट्रोल कैसे होगा, आप लोगों ने डेली तस्बीह करनी है किसी भी नमाज के बाद, या फ़त्ताह हो या रज़ाक हो, 313 मरतबा आप लोगों ने ये तस्बीह करनी है। और काली चीज़ का सदका देना है हफ्ता और मंगल वाले दिन, और दुआ करनी है अपने लिए और बाकी सबके लिए भी जो परेशान है। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कुछ अरसे में आपकी डिप्रेशन एंजाइटी में भी नुमाया कमी होगी और आपके मामलात में भी बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि सदका देना भी ज़रूरी है, अल्लाह को याद करना भी ज़रूरी है और अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों को काफ़ी बेहतरी होगी और इसी तस्बीह से आप लोगों की फ़ाइनेंशियल पोजीशन में भी बेहतरी आएगी। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए भी बेहतरी आएगी। जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होगी इस रेमेडीज़ से। लेकिन मेरी सजेशन यही है, जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है, नवंबर तक, नवंबर की 4, 5, 6 नवंबर तक रेट्रोग्रेड है, तो डेट अभी कंफर्म नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कर दूंगा। तो अभी आप लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। कोई करेंसी के काम में, डिजिटल करेंसी है, किसी भी तरह की करेंसी है, उसमें आप लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं या रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो नवंबर तक रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि रेट्रोग्रेशन जो है वो डिस्टर्ब करती है आपके कामों में, आपके मामलात में, और बहुत स्लो लेके चलती है, हर्डल्स वगैरह क्रिएट्स होते हैं। तो इसके लिए रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, इससे डिप्रेशन एंजाइटी में भी कमी होगी आप लोगों के। हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा, जो जॉब सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, किसी बहन भाई के साथ आप लोग कोई काम करते हैं, उसमें जुपिटर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। दूसरे शहर जाना चाह रहे हैं जॉब सेक्टर के लिए या किसी करीबी ममालिक जाना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको जुपिटर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अभी ये वीक है, आप लोग अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, आप लोग कोशिश कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें आपको डोमेस्टिक ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। फोर्थ हाउस की बात करें तो कैप्रिकॉन वाले अभी प्रॉपर्टी की तरफ ना जाएं, प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ की तरफ ना जाएं तो अभी आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मार्स इस वक्त 8th हाउस में मौजूद है, तो नुकसान से बचने के लिए अभी आप इस तरफ ना जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी मदर की सेहत का भी ख्याल रखें, उनके सपोर्ट करें उनको। और जो लोग और जो लोग ज़मीन का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। बात करेंगे फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन बेहतर है। जो स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं
और स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स हैं या किसी एडमिशन के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी जुपिटर की इसमें, तो आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम दें इंशाल्लाह ताला। इसमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है जद्दी वालों के लिए। लव अज़वाजी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर रहेगी, लव लाइफ में काफ़ी बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। नॉर्मल लाइफ गुजर सकती है इस वीक में, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सकता है आप लोगों का। पार्टनरशिप बिज़नेस में कोई पार्टनर वगैरह आप लोगों को मिल सकता है, और कोई कोर्ट की डेट लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग डेट वगैरह भी ले सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल जो अगर इस वीक में कोई कर रहा है फॉर द बिज़नेस पर्पज़, उसके लिए जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। नाइन्थ हाउस की बात करेंगे तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन कंस्ट्रक्शन वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, और ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस वक्त। तो जद्दी वालों की पोजीशन जो है वो इस वक्त थोड़ी सी बेहतर नहीं है। पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो फादर से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हर्डल्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। तो जद्दी वालों के लिए इस वक्त सितारों की पोजीशन काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि ख़राब नज़र आ रही है, क्योंकि 3 सितारे इस वक्त 8वें घर में मौजूद हैं और सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, और वीनस भी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो आप लोगों को तो अभी किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कुछ अर्सा रुक जाएँ, जैसे चल रहे हैं उसको लेके चलें, और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें खुदारा, ताकि अल्लाह ना करे कोई परेशानी का सामना हो या कोई रुकावट का सामना हो। तो अभी आप लोगों ने बचना है इस चीज़ से, बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचना है आप लोगों ने। जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं वो रेमेडीज़ करनी है आप लोगों ने, ताकि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ भी रखे, सदक़ात भी दें अपने ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ भी रखे। तो 11th हाउस की बात करें, 11th हाउस काफ़ी बेहतर रहेगा। इसमें आप लोगों की जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, या बड़े बहन भाइयों के साथ मिलके काम करते हैं, बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट भी रहेगी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। और कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लकी नंबर की बात करें इस हफ़्ते तो 4, 7, 9 है। लकी डे की बात करें तो आप लोगों के लिए जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो एमरल्ड और ओपल आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और हम बात करें सदक़ात की तो सफ़ेद चीज़ का सदका दें डेली, और काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन। ये रेमेडीज़ आप लोगों ने ज़रूर करनी है इंशाल्लाह ताला। आप करके देख लीजिएगा एक दफ़ा, सदका ज़रूर दें जो मैंने आप लोगों को बताया है। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए सदक़ों से आप लोगों के लिए आसानी करेगा। हज़ार बलाएँ उतरती हैं सदक़ों से आप लोगों के सर से, तो आप लोग ज़रूर सदका दें अपना इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज दल्फ यानी एक्यूरियस, एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 31 जुलाई 2023 से लेके 6 अगस्त 2023 तक का जो हफ़्ता है एक्यूरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना ज़ोडिएक साइन ज़रूर कमेंट किया करें। जिनको नहीं पता वो भी कमेंट कर सकते हैं, और अपना पर्सनल जायचा बनवाने के लिए स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। तो एक्यूरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। जुपिटर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, मार्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, और मरकरी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और वीनस रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। सबसे पहले हम बात करेंगे जुपिटर की, क्योंकि जुपिटर आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड है और आप लोगों के 2nd हाउस का लॉर्ड है, और दोनों घर जो हैं वो उम्मीदों के घर भी हैं, ख्वाहिशात के घर भी हैं। और 2nd हाउस जो है वो आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन का घर है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतर रहेगी। कोई पुरानी पेमेंट वगैरह मौसूल हो सकती है, या कोई आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको कोई बड़ी अमाउंट वगैरह मौसूल हो सकती है। जुपिटर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। अगर आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, या कोई आप लोग करेंसी का काम करते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई रेस्टोरेंट का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कोई फूड चेन्स का काम करना चाह रहे हैं, या कानूनी मुआहदात से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस की। अगर आप कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं पैसों की, तो वो भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। कोई लॉटरी परचेज़ करना है वो भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप लोगों के लिए भी इस वीक में काफ़ी अच्छी खबरें वगैरह मिल सकती हैं। और अगर आप किसी दोस्त के साथ मिल के काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला।
इसके बाद हम बात करेंगे मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी आप लोगों का 5th हाउस का लॉर्ड है। एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए तो पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है या कोई स्पेशल एग्ज़ाम है, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की, तो 7th हाउस में पोजीशन काफ़ी बेहतर है आप लोगों की। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। अगर कोई शादी है, कोई रिश्ता पक्का हो रहा है या कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट वगैरह है इस वीक में, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। जानने वाले लोगों में से या रिश्तेदारों में से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग कोर्ट कानूनी चाराजोई या आप लोग को डेट लेना चाह रहे हैं कोर्ट से अपनी केस की, तो उसमें भी आप लोग इस हफ्ते में डेट ले सकते हैं। आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। 3rd हाउस की बात करेंगे तो 3rd हाउस कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई आप लोग नई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई स्विच करना चाह रहे हैं या किसी दूसरे शहर में जाके जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी करीबी ममालिक में जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो 3rd हाउस आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। कोई काम मिल के करना चाह रहे हैं उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। या कोई गैदरिंग्स वगैरह हो सकती हैं आप लोगों की बहन भाइयों के साथ, या कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद 4th हाउस की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर में इस वक्त प्रॉपर्टी परचेज़ करना बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। सेल परचेज़ ना करें तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और आबादियात का जो काम करते हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और जो लोग क्या कहते हैं ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं या रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को भी हर्डल्स का सामना हो सकता है। और अगर आप कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं, अभी थोड़ा सा रुक जाएं, वीनस की रेट्रोग्रेशन से रुक जाएं, इंशाल्लाह ताला उसके बाद आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आ सकते हैं। और जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हर्डल्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं, सामना पड़ सकता है हर्डल्स का आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए सफ़ेद चीज़ का सदका डेली देना काफ़ी बेहतर रहेगा। या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम्स पढ़ें इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस है। बिज़नेस से रिलेटेड कारोबार जो लोग करते हैं, तो इसमें आप लोगों के लिए कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं या कारोबार करते हैं, अपना कोई काम करते हैं, उसमें आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतरी रहेगी इस हफ्ते में। कोई बड़ी परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। ना कोई मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला काफ़ी स्मूथ वीक गुजरेगा आप लोगों का और काफ़ी बेहतरी रहेगी इसमें आप लोगों के लिए। हम बात करेंगे 11th हाउस की, तो 11th हाउस भी काफ़ी अच्छा है। लॉटरी वगैरह ज़रूर परचेज़ करें। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई लॉटरी के लिए लकी नंबर ढूंढ रहे हैं तो 3, 2 और 5 और 7 लकी नंबर रहेगा आप लोगों के लिए। इस नंबर से आप लोग लॉटरी वगैरह के नंबर निकाल सकते हैं, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। ओवरऑल बात करें, सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड है, तो आप लोगों ने अपने डिप्रेशन एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी ज़्यादा डाउन करता है, तो उसको भी आप लोगों ने काली चीज़ का सदका देना है हफ्ता और मंगल वाले दिन। और या फत्ता हो या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ना है। तो इस रेमेडी से आप लोगों की सेहत में भी बेहतरी आएगी। और जो ओवरसीज़ हमारे जो वीडियोस देख रहे होते हैं उनके लिए भी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप लोग भी रेमेडीज़ करें इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों को बेहतरी होगी, आप लोगों के मामलात में बेहतरी होगी। ओवरऑल एक्यूरेस की बात की जाए तो वीनस और सैटर्न की पोजीशन के अलावा बाकी तमाम सितारे अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं, तो इनकी मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं। रेमेडीज़ ज़रूर करें। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर वालों ने, ट्रैवल एंड टूरिज़म वालों ने, और लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। बाकी जो सेक्टर्स मैंने बताए हैं उनमें आप लोग अपने काम को एंजॉय कर सकते हैं। सेहत के लिए मैंने आपको रेमेडीज़ बताई है, वो ज़रूर करें। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 3, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात और हफ्ते का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो ब्लू सफ़ायर
और ओपल का स्टोन जो है वो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर रहेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट रहेगी और मामलात में बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज हूत यानी पाइसिस। पाइसिस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 31 जुलाई 2023 से लेके 6 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है वो पाइसिस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और अपनी डिटेल ज़रूर कमेंट किया करें। और जिसने अपना पर्सनल जायचा बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। तो पाइसिस वालों के लिए सितारों की पोजीशन की बात की जाए तो काफ़ी बेहतर भी रहेगी और कहीं आप लोगों को मोहतात भी रहना होगा। तो सबसे पहले हम असेंडेंट की बात करेंगे तो असेंडेंट की पोजीशन पाइसिस वालों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, डेली वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो सकाफ़ती मामलात से रिलेटेड काम करते हैं, जिसमें आप लोग कैलीग्राफी आ जाती है, पेंटिंग है, एक्टर्स हैं और जो न्यूज़ कास्टर्स हैं, पाइसिस से रिलेटेड आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और ख़ानदान में अगर आप किसी के साथ काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो पाइसिस वाले अकॉर्डिंग टू असेंडेंट काफ़ी इंजॉय करेंगे इस हफ्ते को, क्योंकि असेंडेंट इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। बात करेंगे हम आपके फोर्थ हाउस की, तो प्रॉपर्टी सेक्टर की तरफ जो है आप लोगों ने अभी नहीं जाना। अगर आप लोग घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी अगर कोई सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, इस हफ्ते रुक जाएं, एक और हफ्ता होगा, थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो स्कूल मदरसे का काम करते हैं, एनजीओज़ का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आपको भी हर्डल्स का सामना हो सकता है, क्योंकि मरकरी की पोजीशन इस वक्त बेहतर नज़र नहीं आ रही है। तो आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। इसके लिए आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका देना है डेली बेसिस पे, और या अली हो या अज़ीम हो, 573 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है। इस तस्बीह और इस सदका से आप लोगों के कामों में काफ़ी फ़ायदा भी होगा और आने वाली परेशानियों से भी इंशाल्लाह ताला आप लोग बचे रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। 10th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है पाइसिस वालों के लिए। जो कारोबारी लोग हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है, ना कोई बड़े मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं इसमें। अल्लाह का शुक्र है, वीक काफ़ी स्मूथ रहेगा। और जो लोग डॉक्टर्स हैं और हिकमत से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो पेरेंट्स का काम कर रहे हैं, उनका बिज़नेस कर संभाला हुआ है, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। उसमें भी कोई रुकावट या कोई मसले मसाइल नज़र नहीं आ रहे हैं। 5th हाउस की बात करेंगे तो एजुकेशन भी सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई स्पेशल एग्ज़ाम है या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, इसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। और अगर कोई आप लोग को लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी परचेज़ करना भी आप लोगों के लिए इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगा। उसके लिए लकी नंबर की बात करें तो 2, 3, 6, 9 लकी नंबर है, आप लोग इसमें लॉटरी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस भी काफ़ी बेहतर पोजीशन में। कोई रिश्ता अगर आता है इस वीक में तो गैर लोगों में से कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है, और इसके अलावा कोई बाहर के मुल्क से भी कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, या कोई शादी निकाह या कोई इंगेजमेंट वगैरह इस हफ्ते में। तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। तो 9th हाउस की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नहीं है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को भी हर्डल्स का सामना हो सकता है, परेशानियों का सामना हो सकता है। इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका देंगे हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, उससे आप लोगों की लाइफ में काफ़ी बेहतरी रहेगी। हम बात करेंगे 11th हाउस की। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, या अपने दोस्तों के साथ मिलके काम करते हैं, या आप लोग अपने बड़े बहन भाइयों के साथ मिलके काम करते हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है और 11th हाउस को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अभी सोशल एक्टिविस्ट जो हैं और सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना है।
और सोशल एक्टिविस्ट ने भी काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके अपनी पोस्ट वगैरह या ऐसी चीज़ें लगानी है ताकि अल्लाह ना करे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। हम बात करेंगे इसके बाद थर्ड हाउस की, तो जॉब सेक्टर भी जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है अकॉर्डिंग टू वीनस रेट्रोग्रेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वाले भी डिस्टर्ब हो सकते हैं इससे थोड़ा सा। और हम बात करें जो अखबार वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों को भी जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का सामना हो सकता है, क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड है और रेट्रोग्रेशन जो है वो डिस्टर्ब ज़रूर करती है और एनर्जीज़ को नेगेटिव ज़रूर करती है। तो आप लोगों ने खुद मोहतात रहना है। जॉब जहां आप लोग कर रहे हैं वहां जॉब करते रहें, स्विच करने का भी प्लान ना करें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और दूसरे शहर जाके अगर आप जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें आप लोगों के लिए ज़रूर बेहतरी रहेगी, लेकिन यहाँ अगर आप लोग जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो अभी जॉब स्विच करना बेहतर नहीं रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे अब्रॉड, जो हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं, मुल्क से बाहर से जो वीडियोस देख रहे होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी मोहतात रहने का टाइम है, काफ़ी एहतियात करने का टाइम है। उनको भी तो कामों में हर्डल्स वगैरह नज़र आ सकते हैं, परेशानियां वगैरह नज़र आ सकती हैं, क्योंकि 12th हाउस जो है वो इसी चीज़ से है। और पाइसिस वालों ने अभी कोई कर्ज़ की तरफ भी नहीं जाना, या कोई कर्ज़ों में मुब्तला हैं उनके लिए भी थोड़ा सा परेशानियों का सामना हो सकता है पाइसिस वालों को, और मज़ीद कर्ज़ की तरफ नहीं जाना तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल पोजीशन जो है फाइनेंस की भी काफ़ी ध्यान रखना है, ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है अभी, और करेंसी के कामों में आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो ओपल का स्टोन और येलो सफ़ायर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो जहां आप लोगों को सैटर्न की रेमेडी बताइए ज़रूर करें, वीनस की रेमेडीज़ जो बताइए वो भी ज़रूर करें, ताकि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके मामलात में बेहतरी रखे और आपके हालात में भी बेहतरी रखे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने दुआ ज़रूर करनी है सबके लिए, बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्यूरियस एंड पाइसिस के बारे में आगाह किया, तमाम सेक्टर से आगाह किया है, और रेमेडीज़ भी आप लोगों को मैंने तमाम रेमेडीज़ बताई हैं। तो रेमेडीज़ ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला इस रेमेडीज़ से भी बेहतरी होगी। अगर आप अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सपोर्ट किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो शेयर ज़रूर किया करें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।